को समझना बहुत ज़रूरी होता है और टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से समझने के लिए हमें कैंडल स्टिक्स की समझ होनी चाहिए। अगर हमने कैंडल स्टिक्स को ठीक से नहीं समझा तो फिर हम टेक्निकल एनालिसिस को सही से यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में। हम जानेंगे कि कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं, हमें इनसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और टेक्निकल एनालिसिस में हम इसका कैसे यूज करते हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से आखिर तक देखते रहें। और बात साल 1850 के आसपास जापान के राइस ट्रेडर्स ने की थी। जापान के राइस ट्रेडर्स कैंडल स्टिक चार्ट्स की हेल्प से राइस की फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते थे। दोस्तों, कैंडल स्टिक्स या जिसे हम सिंपली कैंडल भी कहते हैं, एक रेक्टेंगल का शेप का होता है और हर कैंडल स्टिक एक फिक्स टाइम इंटरवल के पीरियड को शो करता है। जैसे 1 मिनट का कैंडल स्टिक्स, 1 आवर का कैंडल स्टिक्स, 1 दिन या 1 वीक का कैंडल स्टिक। एक कैंडल स्टिक अपने टाइम इंटरवल में एक शेयर के 4 इंपॉर्टेंट प्राइस को बताता है और वो 4 प्राइस हैं ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस और लोवेस्ट प्राइस। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कैंडल स्टिक 1 दिन के इंटरवल का है तो वो कैंडल स्टिक 1 दिन के इंटरवल में ये बताता है कि दिन की शुरुआत में शेयर की प्राइस क्या थी, जिसे हम कैंडल स्टिक की ओपनिंग प्राइस कहते हैं। दिन के खत्म होने पर शेयर की प्राइस क्या रही, जिसे हम कैंडल स्टिक की क्लोजिंग प्राइस कहते हैं। पूरे दिन भर में शेयर की सबसे ज़्यादा प्राइस क्या रही, जिसे हम कैंडल स्टिक की हाईएस्ट प्राइस कहते हैं। और दिन भर में शेयर की सबसे कम प्राइस क्या रही, जिसे हम कैंडल स्टिक की लोएस्ट प्राइस कहते हैं। इसी तरह अगर एक कैंडल स्टिक 5 मिनट के इंटरवल का है तो वो कैंडल स्टिक ये बताता है कि 5 मिनट के इंटरवल के शुरुआत में शेयर की प्राइस क्या थी, उस 5 मिनट के इंटरवल के खत्म होने पर शेयर की प्राइस क्या रही और उस पूरे 5 मिनट में शेयर की सबसे ज़्यादा प्राइस कितनी गई और सबसे कम कितनी गई। दोस्तों, एक कैंडल स्टिक के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसे हम अपर शैडो, बॉडी और लोअर शैडो कहते हैं। अपर शैडो इंटरवल के हाईएस्ट प्राइस को बताता है, वहीं लोअर शैडो इंटरवल के लोएस्ट प्राइस को बताता है और कैंडल स्टिक की बॉडी इंटरवल के ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को बताती है। दोस्तों, बेसिकली कैंडल स्टिक 2 तरह की होते हैं। एक को हम बुलिश कैंडल या पॉजिटिव कैंडल कहते हैं और दूसरे को हम बियरिश कैंडल या नेगेटिव कैंडल कहते हैं। आइए दोस्तों, हम पहले बुलिश कैंडल को देखते हैं। बुलिश कैंडल का यह मतलब होता है कि कैंडल के इंटरवल में शेयर की प्राइस बढ़कर क्लोज हुई है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक 15 मिनट के कैंडल की ओपनिंग प्राइस है 50 रुपये, हाईएस्ट प्राइस 52 रुपये है, लोएस्ट प्राइस 48 रुपये है और क्लोजिंग प्राइस है 51 रुपये। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैंडल के 15 मिनट के टाइम इंटरवल में शेयर की प्राइस 50 रुपये से ओपन हुई, 15 मिनट के बीच में हाईएस्ट प्राइस 52 रुपये तक गई, लोएस्ट 48 रुपये तक गई और 15 मिनट के एंड होने पर शेयर की प्राइस 51 रुपये पर क्लोज हुई। दोस्तों, चूंकि यहाँ पर शेयर की ओपनिंग प्राइस 50 रुपये है और क्लोजिंग प्राइस 51 रुपये है, इसका मतलब है कि शेयर की प्राइस इस 15 मिनट के इंटरवल में बढ़ गई है और इस वजह से हम इस तरह के कैंडल स्टिक को पॉजिटिव या बुलिश कैंडल बोलते हैं। दोस्तों, बुलिश कैंडल का उल्टा होता है बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल स्टिक का यह मतलब होता है कि कैंडल के इंटरवल में शेयर की प्राइस घटकर बंद हुई है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक 15 मिनट के कैंडल की ओपनिंग प्राइस 50 रुपये है, हाईएस्ट प्राइस 52 रुपये है, लोएस्ट प्राइस 48 रुपये है और क्लोजिंग प्राइस है 49 रुपये। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैंडल के 15 मिनट के टाइम में शेयर की प्राइस 50 रुपये से ओपन हुई, 15 मिनट के बीच में हाईएस्ट प्राइस 52 रुपये तक गई, लोएस्ट 48 रुपये तक गई और 15 मिनट के एंड होने पर शेयर की प्राइस 49 रुपये पर क्लोज हुई। अब दोस्तों, चूंकि यहाँ पर शेयर की ओपनिंग प्राइस 50 रुपये है और क्लोजिंग प्राइस 49 रुपये है, इसका मतलब है कि शेयर की प्राइस इस 15 मिनट के टाइम इंटरवल में घट गई है और इस वजह से हम इस तरह के कैंडल स्टिक को नेगेटिव या बेरिश कैंडल बोलते हैं। दोस्तों, बुलिश और बेरिश कैंडल में हमें यह ध्यान रखना है कि बुलिश कैंडल में प्राइस बढ़कर क्लोज होती है, इसलिए बुलिश कैंडल में ओपनिंग प्राइस बॉडी में नीचे और क्लोजिंग प्राइस बॉडी में ऊपर होती है। वहीं बेरिश कैंडल में प्राइस घटकर क्लोज होती है, इसलिए बेरिश कैंडल में ओपनिंग प्राइस बॉडी में ऊपर और क्लोजिंग प्राइस बॉडी में नीचे होती है। दोस्तों, एक और बात ध्यान देने वाली है कि बुलिश कैंडल को जनरली खाली और बेरिश कैंडल को जनरली भरा हुआ दिखाया जाता है, पर आज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर हम दोनों तरह के कैंडल्स के लिए कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग बुलिश कैंडल को ग्रीन से और बेरिश कैंडल को रेड से दिखाना पसंद करते हैं। इन दोनों तरह के कैंडल के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे बिना अपर शैडो और बिना लोअर शैडो का बुलिश कैंडल। इस कैंडल का मतलब है कि इस कैंडल के इंटरवल के दौरान शेयर की ओपनिंग प्राइस ही लोवेस्ट प्राइस थी और शेयर की क्लोजिंग प्राइस ही हाईएस्ट प्राइस थी। दोस्तों, ऐसे बहुत तरह के कैंडल से मिलकर बने चार्ट्स को कैंडल स्टिक चार्ट्स कहा जाता है। एक कैंडल स्टिक चार्ट अलग अलग तरह के शेप और साइज के कैंडल से मिलकर बना होता है और दोस्तों, हर कैंडल स्टिक चार्ट्स में कैंडल्स का इंटरवल हम अपनी पसंद से सेट कर सकते हैं। अगर हम 5 मिनट का कैंडल सेट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम चार्ट में स्टॉक प्राइस के मूवमेंट को 5 मिनट के कैंडल के इंटरवल में देख पाएंगे।
इसी तरह अगर हम एक दिन का कैंडल सेट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम चार्ट में स्टॉक प्राइस के मूवमेंट को एक दिन के कैंडल के इंटरवल में देख पाएंगे। हर कैंडल के इंटरवल में शेयर की प्राइस अलग अलग होती है और जिसकी वजह से कैंडलस्टिक चार्ट्स में अलग अलग साइज के कैंडल्स बनते हैं। ये अलग अलग साइज के कैंडल्स आपस में मिलकर डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम ऐसे ही पैटर्न्स को स्टडी करते हैं और शेयर की